हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो मेला देखने के बाद, दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं घर। शाम के करीब 5:30 बज गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि आने में 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। लंबा रास्ता है यहाँ से वहाँ तक जाने का। तो उसके बाद यहाँ पर सारी सामानों को निकाला जा रहा है क्योंकि चारू को तो सब्र ही नहीं हो रहा है। कौन कौन से खिलौने लाई हैं सबको दिखाना है, बाबा को दिखाना है। तो वही निकाल के चेक कर रही है कि कौन सा अच्छा है, नहीं अच्छा है। और ये ट्रेन इनकी बुआ इनके लिए लाई है। बाकी इन्होंने ढेर सारे खिलौने लिए थे छोटे छोटे, और अब इनको ज़्यादा बड़े खिलौने नहीं लेते हैं क्योंकि वो 2-4 दिन ही चलते हैं फिर टूट जाते हैं। फिर यहाँ पर मम्मी कह रही थी प्रसाद लगाने के लिए, क्योंकि जो प्रसाद हम लोग लेकर आए वो सबके यहाँ दिया जाएगा। तो वही हम यहाँ पर लगा रहे, मम्मी देकर आ रही हैं। और ऐसा गांव में अभी भी होता है, जब कोई बाहर दर्शन करने के लिए जाता है, वहाँ से प्रसाद लाता है तो वो सिर्फ मोहल्ले में सबके यहाँ दिया जाता है। और दोस्तों, उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि थकान भी थी और शाम का खाना भी बनाना था। तो फिर अपने कामों में हम लग गए थे। और फिर हम आप लोगों से मिल रहे हैं कल के दिन, यानी 7 अक्टूबर, दिन है सोमवार। ये करीब 11 या 12 बजे का टाइम होगा। सारे काम हमारे हो गए थे, खाना भी हम बना के आ चुके हैं। तो उसके बाद कपड़े पड़े हुए थे सुबह के, तो वही धुल डालते हैं। और इस समय दोनों टाइम नहाना होता है तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। और ये करीब 12:30 या 1 बजे का टाइम होगा। चारू आ गई थी स्कूल से, तो वही आ रही बार बार पानी खेलने के लिए, इनको मना कर रहे हैं। तो कल बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ वहाँ जाकर। और आज फिर अपने डेली रूटीन में लग गए हैं। और दोस्तों, कल के वीडियो में बिटिया रानी के मेकअप को लेकर एक कमेंट आया था कि बच्चों को ज़्यादा मेकअप नहीं करते, नहीं तो बड़े होकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये बात आपने सही कही है कि बच्चों को मेकअप नहीं करते हैं। और वैसे तो आप लोग डेली देखते हैं कि चारू को हम ज़्यादा लिपस्टिक नहीं लगाते हैं और ना ही बिंदी वगैरह लगाते हैं। बस वही पाउडर, काजल, बस यही लगा देते हैं, हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं तो जब कहीं जाती है, डेली तो नहीं लगाती हैं, लेकिन जब कहीं जाती है तो ये चुपके से लगा लेती हैं अपने आप से, नहीं तो पापा से अपने लगवा लेती हैं कि पापा हल्की सी लगा दो, अच्छी लगेगी। तो कभी कभी लगाती है, डेली वो भी नहीं लगाती है। तो इनको डांट भी पड़ती है, लेकिन जब लग जाती है तो उसको अगर साफ करो तो पूरे मुंह में फैल जाती है। इसी वजह से फिर हमने साफ भी नहीं किया था। तो हमने कपड़े धुल के डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और हमें आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। अगर आप लोग कुछ कहते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कोई बात कहते होंगे। तो दोस्तों, शाम का टाइम हो चुका है। शाम के करीब 4:30 बज चुके हैं। धूप जा चुकी है। और अब तो क्या होता है कि दिन भर धूप रहती है और शाम को जब धूप जाती है तभी सारे काम हो पाते हैं। तो सभी लोग खेत जा चुके हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो खेतों के काम शुरू हो गए होंगे, गाय के लिए चारा लाना, घास काटना। तो घर की साफ सफाई भी हमने कर दी है। जो शाम वाले काम होते हैं वो तो हमारे हो गए, बस खाना बनाने के लिए रह गया, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं खेत पर। और बच्चे भी सारे यहीं पर खेल रहे थे, वो लोग भी चलेंगे क्योंकि पास वाले ही खेत में जाएंगे, ज़्यादा दूर वाले खेत में नहीं जाएंगे। जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होंगी वहीं पर जाएंगे। तो चलिए, आप लोग भी हमारे साथ खेतों की सैर कर लीजिए। काफ़ी दिनों से आप लोग भी और हम भी नहीं गए हैं खेतों पर। तो चलिए, इनको बुलाते हैं और चलते हैं खेत पर। और इस तो दोस्तों, हम आ गए हैं खेत और यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं भुट्टे, क्योंकि ये पके जा रहे हैं, यानी कि दाने इनके मजबूत हो जाएंगे तो फिर ये खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसी वजह से इनको तोड़ लिया जाएगा अभी। और इनको तोड़ के इनको भून के खाया जाएगा। और आप चाहें तो इनका भुजा ले, वो जो भुजावा जाता छील के दाना ले मान ले जाओ।
और फिर यहाँ पर भुट्टे तोड़े जा रहे हैं और भुट्टे थोड़ा सा इनके दाने मजबूत हुए जा रहे हैं ना, तो इनको मम्मी कह रही थी सारे तोड़ लेते हैं, एक दो ही रखेंगे क्योंकि ये पक जाएंगे तो फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो इसी वजह से सारे भुट्टे आज तोड़ लिए जाएंगे। फिर इनको या तो भून के खाओ या तो इनको सुखा लिया जाता है और एक एक दाना निकाल कर फिर चक्की पर पहुँचा दिया जाता है, तो मक्का का आटा तैयार हो जाता है। इसी तरह का कुछ किया जाएगा। पहले तो यहाँ से तोड़ लेते हैं। छाट है इसी ना रखी दे अन्या में और ये देखिए दोस्तों, इतने सारे भुट्टे निकल आए हैं। तो अभी और भी बाकी हैं, लेकिन मम्मी ने कहा उनको छोड़ देते हैं, बाद में थोड़ा बहुत रह जाएंगे तो कभी कभी खाने पीने के लिए हो जाएंगे। और यहाँ पर ही खीरा लगे हैं, भिंडी लगी है। और अब इस खेत को खाली किया जाएगा, फिर दूसरी जो फसल है उसको बोई जाएगी, क्योंकि अब ये फसल तो धीरे धीरे चली जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे थे खीरा को कि खीरा कहाँ पर लगा हुआ है। वैसे तो सुबह 3-4 खीरे तोड़ के गए थे घर, और खेत पर आओ तो फिर कुछ खाने का मन हो ही जाता है, ताजी ताजी सब्जियां या खीरा ककड़ी मिल जाए तो ये देखिए मिल गया है। तो दोस्तों इतने भुट्टे निकले हैं, अभी तोड़ लिए गए सारे। तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा खेत में भूनकर देखते हैं। पहले तो व्यवस्था की जाए आग बनाने की, क्योंकि यहाँ पर कंडे तो है नहीं, लकड़ी से ही जो व्यवस्था बनेगी वो बनाते हैं। उसके बाद खेत पर ही भुट्टे भूनते हैं और खेतों का असली आनंद लेते हैं। ये देखिए भुट्टे खाने। किसको किसको खाने हैं? अच्छा चलो, अच्छा भूना जाए फिर ना। थोड़ी सी भिंडी मम्मी तोड़ रही हैं, करें दिखा दो, आके दिखाना हो तो भिंडी भी लगी हुई है। ये हमारे भिंडी के पौधे हैं, ये देखिए। और ये है भिंडी के पौधे, तो वही भिंडी तोड़ी जा रही है, कल के लिए सब्जी हो जाएगी, क्योंकि भिंडी की सब्जी ज्यादातर सुबह के टाइम पर ही बनती है। तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां बो ली जाती है, तो घर के लिए ही हो जाती है। वैसे भी आज के समय में ताजी सब्जियां कहाँ मिलती हैं, तो जब कोई खेत आता है तो ताजी सब्जियां चली जाती हैं। तो मक्के की जो फसल है वो हमारी तैयार हो चुकी है। भुट्टे भी आज तोड़ लिए गए हैं, मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इतनी भिंडी तोड़ी गई है, बाकी छोड़ दी गई हैं, फिर किसी दिन तोड़ ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठा की गई हैं। अब हम जलाएंगे आग और भुट्टे भूनेंगे। सबसे पहले आग को तैयार करते हैं। तो दोस्तों उधर आग लग गई है, इधर भुट्टे छील लेते हैं भूनने के लिए। और खेतों का आनंद, अच्छा खेतों पे अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। हाँ तो बस इतना इतना छीलो, छिलके निकाल दो, उसके बाद उसमें भूनने चल के ना तो खोस दे। जब लो हरे 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 छीलो, हरे हरे छीलो। तो यहाँ पर सारे बच्चे लगे हुए हैं, अपने अपने मन के भुट्टे छील रहे हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा है। वैसे सारे भुट्टे जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हुए हैं, बड़े बड़े दाने हैं सब में, तो छील लेते हैं। और जिसमें कीड़े थे उनको हम अलग कर दे रहे हैं, क्योंकि कई इसमें भुट्टे थे जिनमें कीड़े लग चुके हैं। आप लोगों को पहले भी बताया था कि भुट्टे की फसल में कीड़े लग गए हैं, दवा वगैरह डाली गई थी, लेकिन अच्छे अच्छे भुट्टे निकाल लिए गए हैं। तो मम्मी भी लगी हुई है, हम भी लगे हुए हैं। तो मम्मी भुट्टों में लकड़ी लगा दे रही हैं ताकि भूनने में आसानी हो जाए। और ये देखिए इन लोगों को बड़ा शौक चढ़ा है अपने हाथ से भुट्टे भूनने का।
तो आग हमने पहले जला दी थी। आग जब तैयार हो जाती है तब भुट्टे भुने जाते हैं, वरना अगर आंच तेज हो जाती है ना तो भुट्टे जल जाते हैं। इसलिए धीमी धीमी आंच पे भुट्टे भुनेंगे। और कुछ किनारे रख दिए हैं ताकि थोड़ा सा गर्म होते जाए और हमारे भुट्टे अच्छे से भुनते जाएं। और वैसे तो घर पर भी भून कर खा सकते हैं, लेकिन खेतों में होरा लगाने का मज़ा ही अलग होता है, वो फिर चाहे किसी भी चीज़ का हो। ले लपक लीजिए छोड़ दे, वो खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों जैसे ठेले वाले भैया लोग भुट्टे भूनते हैं और ऐसे इसको जो है पंखा करते रहते हैं तो आग अच्छे से बनी रहती है और भुट्टे हमारे बहुत ही अच्छे से भूनते, वैसे हम भी कर रहे हैं। तो ये देसी जुगाड़ है और बस भुट्टे भुनने ही वाले हैं। सब लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, सब लोग खड़े हैं खाने के लिए, है ना। अपन से तो मम्मी कह रही थी जब तक भुट्टे भुने जा रहे हैं तब तक हम गाय के लिए घास काट लेते हैं। और ये देखिए यहीं पर गाय को बांध दिया जाता है, जो हरी हरी घास है वो खाती रहती है। आप लोग कहते हैं ना कि आपकी गाय कमज़ोर हो गई है, तो कमज़ोर नहीं, हमारी गाय बूढ़ी भी हो गई है, इसी वजह से जो है इनकी हड्डी दिखती है। लेकिन इनकी क्योंकि एक ही गाय है हमारे यहाँ, तो उनकी खिलाई पिलाई बहुत ही अच्छे से की जाती है और घास भी काट कर खिलाई जाती है। लेकिन अब शरीर धीरे धीरे बूढ़ा ही हो रहा है तो नहीं लगता है उतना। और फिर यहाँ पर ननद जी आ गई हैं नींबू तोड़ने के लिए। ये हमारा नींबू का पेड़ है, बहुत ही सारे नींबू लगे हुए हैं, तो वही नींबू तोड़े जाएंगे, नींबू नमक लगाकर भुट्टे खाए जाएंगे। बड़ा ही आनंद आने वाला है। तो हम चाकू लाना बिल्कुल भूल ही गए थे, तो वही हंसिया जो होती ना घास काटने वाली, उसी से नींबू काटे गए। और ये देखिए बड़े ही रसीले नींबू हैं। तो इधर भुट्टे भी हमारे पकते जा रहे हैं। तो दोस्तों खेत में गर्मा गर्म भुट्टे भुनकर हो गए हैं तैयार। अब इसमें लगाएंगे नींबू और नमक, तो फिर मज़े से खाएंगे और जो ठेले का आनंद है वो खेतों पर ही लेंगे, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो चलिए सबको जो है खिलाते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। नींबू जो खाते हो वो बताओ, तुम नींबू खाते क्यों नहीं? नींबू नमक। बिना नींबू नमक के भुट्टा लौंग इलायची खटा जाएगा, देखना भी कितना रस नीचेंगे। ये बहुत खट्टा दिए, रात में खाना ना खा पाइयो। तो दोस्तों यहाँ पर भुट्टा पार्टी हो रही है। वैसे एक बार ये पार्टी ऊपर हमने छत पर भी जो है सबको दी थी, लेकिन खेत की जो पार्टी होती है वो अलग ही होती है। इसको हमारे यहाँ गांव की भाषा में होरा बोला जाता है। भुट्टे का होरा या किसी भी चीज़ का होरा लगाते हैं ना तो उसको होरा ही कहते हैं। आलू का होरा लगाना, मटर का होरा लगाना, और सभी लोग मिलकर बैठकर साथ में खाते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा। रुपया निकालो, रुपया निकालो। 5 रुपए का एक भुट्टा है। भुट्टा ना होगा जैसे कौन। और ये देखिए दोस्तों भुट्टे के लिए भयंकर लड़ाई हो रही है यहाँ पर। कोई कह रहा मेरा है, कोई कह रहा मेरा है, और चारू को मजा आ रहा है सबकी लड़ाई देखकर, क्योंकि ये थोड़ा लड़ाई से भागती है, दूर हो जाती है जब लड़ाई झगड़ा होता है। तो भुट्टा के लिए भीषण युद्ध हो चुका है, भुट्टा सारे समाप्त हो चुके हैं, लड़ाई भी हो गई है, सब कुछ हो गया। अब घर चलते हैं ना, अब किसी और दिन भूनेंगे तब खा लेना फिर। मजा आया कि नहीं मजा आया? भुट्टा अच्छा लगा? सबसे ज्यादा तो लड़ाई कर मजा आया।
और फिर हो गया है शाम का समय यानी सूर्यास्त का समय। ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है और हम लोग चल रहे हैं घर के लिए। शाम का टाइम हो गया है, घर में भी हमारे काम हमारा इंतजार कर रहे हैं और इन लोगों को बड़ा ही मजा आया भुट्टा पार्टी में आकर। और वैसे भी सब चीजों में ये लोग शामिल हो जाते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, इन लोगों को भी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा देर हो गई थी आज क्योंकि घर में ढेर सारे काम पड़े हैं। झाड़ू वाड़ू तो हम सब लगा के आए थे, लेकिन अभी खाना बनाने की तैयारी भी करनी है और इस समय ना बहुत ही जल्दी से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। और बाहर कपड़े भी पड़े हैं, उनको भी उतारना है। और ये लोग आ गए हैं छत पर चारा काटने के लिए। और आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं कि आपकी जो चारा काटने की मशीन है वो छत पर है, तो जी हाँ, ये छत पर ही रखी है। शायद शादी के बाद से ही हम देख रहे हैं कि यहीं पर रखी हुई है, यहीं पर चारा काटा जाता है। और फिर उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। शाम के करीब 6:30 या 7 बज रहे होंगे। हम कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। तो ये हैं केले, कच्चे केले थे, इनको थोड़ी देर रख दिया था उबलने के लिए। और आज हम बनाएंगे कच्चे केले के कोफ्ते, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आप लोगों को कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये जो केले हैं इनको हल्का सा उबालना है, वैसे तो ये पके ही रहते हैं हल्का हल्का सा। फिर हमने लिया है बेसन, नमक, हल्दी और हींग डाल दी है। फिर इसमें हम डालते हैं टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। और ये है हमने थोड़ा सा मसाला पीस लिया था, जैसे कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, इसी में जीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हमने अलग पीस ली है। ऊपर से डाल दिए है धनिया काट के। बस अब इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। हमने हाथों से अच्छे से मैश कर लिया था। और ये देखिए हमारा बैटर जो है अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब बनाते हैं कोफ्ते। और ये देखिए हमारे कोफ्ते कितने आराम से बने जा रहे हैं। और हमने ये रेसिपी आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है, लेकिन हमारे यहाँ जब भी केले आते हैं कच्चे तो ये वाली जो सब्जी है वो ज़रूर बनाई जाती है। और आप लोगों के साथ हमने जब व्रत की थाली शेयर की थी ना, तब ये कच्चे केले आए थे। तब से मौका ही नहीं लग पा रहा था, तो थोड़ा थोड़ा सा ये पकने भी लगे थे। तो हमने कहा चलो आज इनको बना डालते, नहीं तो पूरा पक जाएंगे। और ये जो कोफ्ते होते हैं इनको धीमी आँच में पकाना होता है। जैसे कि हम लौकी के कोफ्ते बनाते हैं, कटहल के कोफ्ते बनाते हैं, वैसे ही इनको बनाना होता है। बस इनको थोड़ा धीमी आँच में पकाना होता है। तो ये देखिए बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इनको निकाल लेते हैं, बाकी के जो बचे हैं उनको भी बना के डाल देते हैं। और ननद जी भी साथ में लगी हुई हैं, साथ में बनवा रही हैं, तो जल्दी बन जाएंगे। तो खेत से आने के बाद हमने नहा भी लिया था, क्योंकि पूजा भी करनी थी। शाम का जो संध्या पूजन है वो भी करना था, वो कर चुके हैं, ननद जी ने भी कर लिया है नहाने के बाद। फिर हम लग गए खाना बनाने में, क्योंकि खाना भी टाइम पर तैयार करना होता है। और इस टाइम ना दोनों टाइम बहुत ही जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, पूजा भी करनी होती है, तो इसी वजह से थोड़ा और जल्दी में लग गए थे। और रात में 8 बजे आरती होती है, यानी हमारे गाँव में जो जागरण होता है उसमें भी पूजा में ये ज़रूर जाते हैं शामिल होने के लिए। तो और भी थोड़ा जल्दी खाना बनाना होता है। तो कोफ्ते हमारे सारे बन चुके थे। उसके बाद हमने तेल थोड़ा सा बचा लिया, बाकी हमने निकाल दिया था। उसी में हींग जीरा डाल दिया है। जो मसाले हमने पीसे हैं सब्जी के लिए, जो मसाले पीसे जाते हैं वही हमने पीस लिए थे, तो छौंक देते हैं सब्जी से। और जो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है उसको भी बाद में डाल देंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से केले के कोफ्ते बनाएंगे। तो चलिए पहले मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। और इस समय नवरात्र चल रहे हैं, पूरे गांव में धूमधाम मची हुई है। हर्षोल्लास के साथ सुबह शाम की आरती होती है, बाद में जो कार्यक्रम होते हैं तो वो होते ही हैं। तो पहले जो हमने मसाले डाले थे वो हमने पका लिए थे। फिर ये जो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है ये हमने डाल दिया है। इसमें डाल देते हैं नमक और फिर इसको अच्छे से पकाते हैं। जब तेल अलग हो जाए, मसाले अलग हो जाए, तब समझिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। तो चलिए थोड़ा सा और इसको पका लेते हैं और फिर इसमें डाल देते हैं अपने हिसाब से पानी। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए हो वैसे। जो केले के कोफ्ते होते हैं ना, ये पानी बहुत ही ज़्यादा सोखते हैं। और इस सब्जी की खासियत ये है कि आपने अगर गाढ़ी ग्रेवी बनाई है तो ये जो कोफ्ते हैं सारी ग्रेवी को सोख लेते हैं, इसीलिए पानी ज़्यादा ही डालना पड़ता है इसमें।
तो पानी हमने डाल दिया है, अब इसको खौलने देते हैं। पानी हमारा खौल चुका है, अब इसमें डाल देते हैं केले के चटपटे से कोफ्ते और इनको ढक देते हैं। ग्रेवी अपने हिसाब से आप रखिएगा। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो रही है उधर, तब तक हमने आटा लगा लिया है। रोटी बना लेते हैं क्योंकि आज देवर जी को जल्दी भूख लगी थी, तो उधर मम्मी लगा रही हैं उनके लिए खाना और हम रोटी बना लेते हैं और फिर सभी लोग खाएंगे, क्योंकि ये तो अभी आए नहीं, ये गए थे आरती में, तो जब ये आएंगे तब हम भी खाना खाएंगे। फिलहाल जो लोग खा रहे हैं उनको मम्मी दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल के बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। और आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी।